हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाया है वो सबसे अच्छे टॉपिक, और जो कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। इस कारण से हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छा वीडियो है जो मैं कवर कर रहा हूँ। जो मेरी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने ट्रेड किए है और जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इसको देखिएगा चेक करके पेपर ट्रेडिंग पर। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और आपको अगर समझ में आए ये चीज़ें, तो आप भी अपने पे अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भी मेरे वीडियो जितने भी आए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम आज की जो डिस्कस है वो शुरू करते हैं कि जैसे अगर हम निफ्टी ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं ना, मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बता देता हूँ। आप किसी भी स्टॉक में करो या किसी दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करो, उसमें भी सेम ये का यही रहता है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस ऑप्शन में अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और अगर आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल है ना, समझना बात को। दो तरह के मैं स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा। अगर आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल है तो फिर तो आप क्या कर सकते हो कि अपने माइंड में एक फिक्स कर लो कि मैं इस लेवल पे ट्रेड ले रहा हूँ, और अगर इससे नीचे मार्केट निकलती है, इस पॉइंट से 10 पॉइंट या 5 पॉइंट जैसे ही नीचे निकलती है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल देके निकल जाऊंगा। एक तो ये रहना चाहिए। और एक ऐसे लोग जिनके इमोशन पे खुद का कंट्रोल नहीं है, जैसे ही वो मार्केट को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही मार्केट को अपने सिस्टम पे वो देखते रहते हैं, तो उनका जो इमोशन है वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं रहता। और जैसे मार्केट चल रही है वैसे ही उनकी भी धड़कनें चलने लगती है, और इमोशन भी बार बार कभी सी की बोल रहे हैं, कभी पी की बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी मतलब कि खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते जब मार्केट ओपन रहती है, जब मार्केट चालू रहती है, तो आप उस समय फिर क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चालू कर दीजिए। पहली बात तो ये। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि स्टॉप लॉस लगाए जरूर। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस या तो माइंड में लगाए या फिर आप अपने सिस्टम में लगाए, बट स्टॉप लॉस ट्रेड का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड एक तरह से गैम्बलिंग की तरह हो जाएगी, जुए की तरह हो जाएगी कि हाँ, इसमें जुआ खेल रहे हैं, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो जुआ मार्केट में हम जुआ खेलने तो आते नहीं है, गैम्बलिंग करने तो आते नहीं है। तो हम इसमें अगर बिजनेस करने के लिए आए हैं तो बिजनेस का एक रूल है, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। ये जीवन भर का मतलब, अगर खास करके बिजनेस को भी चलो छोड़ दो, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो जाएगा कभी कभी। बट एक ट्रेडिंग तो ऐसी चीज है कि जिसमें लॉस भी होना फिक्स ही है और प्रॉफिट भी होना फिक्स ही है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट आप कितना क्या लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मार्केट आपको दोनों चीज देने के लिए तैयार बैठी रहती है। 7 दिन में से 5 दिन मार्केट हमेशा तैयार रहती है कि आप प्रॉफिट ले लो, आप लॉस ले लो, आप प्रॉफिट ले लो, आप लॉस ले लो। लेकिन कितना लो ये मार्केट डिसाइड नहीं करती, ये आपको डिसाइड करना रहता है कि जब मार्केट प्रॉफिट देने के लिए आएगी तो मैं कितना प्रॉफिट ले लूंगा, और अगर जब लॉस देने के लिए आएगी मार्केट तो मैं कितना लॉस ले लूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ और मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। और यही कारण दोस्तों ये रहता है, जितने भी लोग अगर लॉस में जाते हैं अगर ट्रेडिंग में, तो उसका कारण ही मेन ये रहता है कि वो कभी भी अपनी जो मनी का जो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो लॉस और प्रॉफिट का मैनेजमेंट करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। लॉस जब भी वो करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं, और प्रॉफिट जब भी करते हैं तो बहुत छोटा प्रॉफिट कर पाते हैं, और इस कारण से वो ओवरऑल माइनस में चले जाते हैं। और फिर अपने आप को और अपनी किस्मत को और इस मार्केट को और ऑपरेटर को और सिस्टम को सबको कोसते हैं। उससे कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। दूसरे में अगर हम बुराई ढूंढेंगे और अपने आप की बुराई को हम छुपा लेंगे, तो उससे फिर हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। चाहे हम किसी को कुछ भी बोले, चाहे प्रकृति को बोले या अपनी किस्मत को बोले, उससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि मार्केट और किस्मत का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। जहाँ से भी आपको सीखने का मिले, चाहे छोटा छोटा व्यक्ति कोई आपको सिखा रहा है, चाहे बड़ा सिखा रहा है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मार्केट से रिलेटेड, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अगर सीखने को मिल रहा है, तो वो सीखना चाहिए। और सीखने के बाद उसको अपने आप पे अप्लाई करके देखना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली कोई सी चीज, किसी ने मान लो बोली कि मार्केट में ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली मार्केट में लाइव ट्रेड नहीं कीजिए, बल्कि आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। अपनी एक कॉपी पेन रखिए, उसमें आप लिखते रहिए कि मैं यहाँ पे सी की पोजीशन बनाता, और इतने पे मैं ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इतने में खरीदता, इतने पर मैं सेल करता, इतने का टारगेट रखता, इतने का ऐसे लगाता। इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको लगे कि हाँ, मैं 10 में से 6 बार, 4 बार, 5 बार भी अगर मैं अच्छे प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट 80 पॉइंट का प्रॉफिट ले पा रहा हूँ,
और 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर 6 बार आप 5 बार भी अगर आप 80 पॉइंट का प्रॉफिट ले पा रहे हो और अगर 3-4 बार भी अगर आप 20 पॉइंट का लॉस ले रहे हो तो आप इस मार्केट में ट्रेड करने के लर्नर मतलब बन सकते हो कि हाँ ट्रेड करने के लिए आप तैयार हो चुके हो, आप कर सकते हो ट्रेड, है ना। तो इस तरह से फिर शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आता जाता है, वैसे वैसे आप प्रॉफिट भी बड़ा लेने लग जाओगे और लॉस भी फिर थोड़ा उस प्रॉफिट के हिसाब से ही रिस्क रिवार्ड को लेकर के लॉस भी थोड़ा बड़ा करोगे और प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा बढ़ा लोगे, तो उसमें वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये शुरुआत करने की मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग करके शुरुआत कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखो मेरा जो पर्सनली जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस निफ्टी में कभी भी 20, ध्यान से सुनना, मैं मेरा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से आप ले सकते हो 20 या 30 पॉइंट। 20 या 30 पॉइंट से ज़्यादा का मैं एसएल कभी भी मार्केट को नहीं देता हूँ। अब आप बोलोगे कि 20 और 30 पॉइंट का अगर मान लिया जाए कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत आसानी से हिट हो जाता है। बट दोस्तों यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप में भी आनी चाहिए कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्केट में अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही, मार्केट में अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगे, ऐसी ट्रेड मिल रही है तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दे। और मैं सेम यही करता हूँ, जब भी मुझे मार्केट में कोई सी ऐसी ट्रेड लगती है कि नहीं अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पे ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो मैं उस ट्रेड को नहीं लेता हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपके अंदर भी आनी चाहिए कि अगर आपको कोई सी ट्रेड नहीं बन रही, मतलब किसी जगह पे ट्रेड बन ही नहीं रही है या बन रही है तो वो आपके रिस्क रिवार्ड से मैच नहीं कर रही है। सबका रिस्क रिवार्ड अलग अलग रहता है, कोई 1:1 का रखता है, कोई 1:2 का रखता है, कोई 1:3 का रखता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना का जो एसएल और टारगेट कितना रेशियो में रखना है ना। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना रहती है। तो मेरा जो हमेशा जो एसएल रहता है, एसएल और टारगेट का जो रेशियो रहता है वो हमेशा 1:3 का या 1:4 का रहता है। मैं 1:2 की ट्रेड को भी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं समझता हूँ और ना मैं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज़ कंफर्म कर ले कि अगर मार्केट में हमको कोई सी ऐसी ट्रेड मिल रही है जहाँ पे स्टॉप लॉस हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उस जगह पे ट्रेड नहीं ले। और दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए जाए पिछले दिन का ये कल वाली मार्केट थी, कल वाली मार्केट में आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने 3 बार बहुत अच्छा सपोर्ट बना रखा था, है ना। मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दी। अब गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद आपको क्या लगता है यहाँ पे आपकी क्या सोच रहनी चाहिए, यहाँ पे आप क्या ट्रेड करते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होते से आपको पी की पोजीशन बना लेनी चाहिए या फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होते से आपको सी की पोजीशन बना लेना चाहिए। ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुई है तो इसको कुछ ना कुछ सेटल होने दो, उसके बाद अपन कुछ इसमें देखेंगे कि ये क्या प्राइस एक्शन बना रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जाने का प्रयास कर रही है या कंसोलिडेट कर रही है। मैंने आपको हर बार मैं जब भी रोज एनालिसिस करता हूँ उसमें ये चीज़ मैं जरूर आपके साथ में शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन होती है तो मार्केट में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए समझने के लिए। मार्केट ने देखो क्या करा, दिन भर कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल एक्सपायरी का दिन के दिन था और उस दिन कुछ नहीं, बस ऐसे चलती रही, फिर मार्केट ऊपर आई। अब आपको अगर यहाँ तक आप ट्रेड ढूंढते तो यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं बन रही थी, क्या ऐसे आप लगाते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रीजन बन गया था कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में है, 2-3 दिन से मार्केट नीचे नीचे जा रही है, दूसरा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना रखा था कल जो कि वो इसके पास में बिल्कुल आ गई है, तो ये एक रेसिस्टेंट का काम कर सकता है। तो अपन यहाँ पे एक पी की पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पी की पोजीशन बनाते और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती हम तुरंत यहाँ से निकल जाते स्टॉप लॉस दे करके। तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किसी कारण को ढूंढ करके, बिना कारण से किसी जगह भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। मान लिया जाए यहाँ पी की पोजीशन ले ली और आप सोचो कि यहीं पे मैं थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूं, तो यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट होगा ना, क्योंकि यहाँ आपके पास क्या रीजन है, किस कारण से आप ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड लेने का कुछ तो एक कारण ढूंढिए, उसके बाद स्टॉप लॉस ढूंढिए। तो स्टॉप लॉस कहने का मतलब यही है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वो आपकी गलती से होता है, ना तो सिस्टम की गलती उसमें रहती है ना किसी की गलती रहती है। तो उस गलती को सुधारें, हमेशा उस गलती को हमेशा सुधारने की कोशिश करें कि हमारी क्या गलती थी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली गई जो कि हमारा डायरेक्शन था। हम जहाँ पे सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए और मार्केट ऊपर भी गई लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब जैसे मान लो आज की मार्केट बताता हूँ मैं, जो कि अभी लाइव चल रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया जाए आपने मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, ये यहाँ पे ओपनिंग मार्केट ने दी और नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई। अब आपने मान लिया जाए यहाँ पे पी की पोजीशन ले ली, खुलते से ही आपको लगा कि मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, बट मार्केट नीचे जाने की कोशिश करी, मार्केट नहीं जा पाई, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया, ट्रिपल बॉटम बना करके मार्केट यहाँ से
ऊपर जाने की कोशिश करने लगी और ऊपर जाने लगी। तो अब आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही था यहाँ पे, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा मार्केट में। क्या, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ भी गई, लेकिन अब आपको डिसाइड ये करना है कि मार्केट का ये सपोर्ट और टूट जाने दो, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो, इसके बाद अपन पी की पोजीशन ले। खुलते से ही मार्केट में गैप अप में अपन ने पी की पोजीशन ली, तो उसका एक रीजन डिसाइड कर लेते। या तो जैसे मैंने कल एक रीजन बताया था कि मार्केट में खुलते से हम पी की पोजीशन ले, ये वाला चैनल हमने कल बनाया था मार्केट में। अब इस चैनल में क्या करा, मार्केट चैनल में मूव कर रही थी, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, इस तरह से मार्केट आई, ये आई, ये आई। मैंने कल यही बोला था, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी थी मार्केट ने। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इस चैनल के पास कहीं पे मार्केट हमको मिल जाती है, तो हम पी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट इस वाली मिडिल पॉइंट तक का रखेंगे, और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया हमको, अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हमारा एसएल हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट से सपोर्ट लेके मार्केट ने जब रिवर्सल लिया, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट सेकंड टारगेट के लिए। अगर हम वेट करते हैं तो बहुत सारे तो यहाँ कर ही लेते हैं बुक, इतनी देर रुक नहीं पाते। तो यहाँ पे जैसे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया होगा तो एसएल हुआ होगा। और एसएल कैसे हुआ होगा, कितने पॉइंट का एसएल होगा आप खुद देखिए। अगर हमने किसी कारण से ट्रेड ली है, हमने इस कारण से ली कि हम इस ट्रेड लाइन के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जो कि एक डिसेंडिंग लाइन है, जो कि नीचे की साइड जा रही है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाएगा। हमने यहाँ पे तुरंत खुलते से पी की पोजीशन बना ली, मार्केट ने हमें टारगेट दिया, हमने यहाँ तक का नहीं बुक किया, यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट फिर से यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गई और हमारा यहाँ आकर के एसएल हिट कर दिया मार्केट ने। तो अब बताओ आप एसएल कितना हुआ अपना, कुछ भी एसएल नहीं हुआ। अगर हम एसएल देखें तो हम फिर भी प्रॉफिट में निकले। यहाँ पे मार्केट में हमने 17,724 के पास अगर हमने ट्रेड ली है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो 17,676 पे ही हो रहा है, मतलब कि ओवरऑल हम फिर भी प्रॉफिट में निकले। तो इस तरह से हमको ऐसे स्टॉप लॉस ढूंढना रहते हैं दोस्तों, जहाँ पे हमारा लॉस कम हो और हमारा टारगेट अच्छा मिल जाए हमको। इस तरह से हमें रिस्क रिवार्ड देख करके ट्रेड करना होती है, और ऐसी जगह पे ही हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है जहाँ पे मार्केट ने कोई ऐसा पॉइंट बनाया हो कि उसको ब्रेक करने के बाद वो अच्छे से उसी साइड में तेजी से उसमें मूव आए, मतलब कि जिस साइड भी उसको ब्रेक करे। जैसे ये यहाँ पे इसने ब्रेक करा, तो आप खुद देख सकते हो कि ये लाइव चल रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम से मार्केट ने ऊपर की साइड इस चैनल को ब्रेक किया। अब अगर अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा के अपनी पोजीशन चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं, और ऊपर तक भी मार्केट जा सकती है। अभी देखिए जैसे ये एन पैटर्न बना के ऊपर जा सकती है। इस तरीके से कुछ ना कुछ मार्केट में पैटर्न को ढूंढना होता है, और उस पैटर्न को ढूंढ करके हमारा स्टॉप लॉस हमको लगाना पड़ता है। अब जैसे मान लो अब हम यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले तो हमें क्या क्या चीजें दिख रही है। मार्केट ने इस चैनल का ब्रेक दिया है, तो हम यहाँ पे पी की पोजीशन अब नहीं सोचेंगे, है ना। ये मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, रेट नहीं बता रहा हूँ कि क्या लेना चाहिए, ये बता रहा हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन नहीं सोचेंगे, हम सी की पोजीशन सोचे तो सी की पोजीशन बन सकती है अगर इसको ब्रेक करे तो। फिर हमारा एसएल क्या रहना चाहिए, फिर हमारा एसएल ये रहना चाहिए। अब इतना बड़ा एसएल आप लेने के रिस्क रखते हो या नहीं रखते हो, ये चीज आप पे डिसाइड करती है। तो उस हिसाब से हमको स्टॉप लॉस लगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे सी की पोजीशन ले ली, और मार्केट ने जरा सा इसके ऊपर आके थोड़ा सा यहाँ तक का मोमेंटम दिया, नीचे आई और आप यहाँ पे आके निकल गए, और पता चला कि मार्केट ने अपना जो ये वाला ट्रिगर था पॉइंट एसएल का, वो तो ट्रिगर किया ही नहीं, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। फिर हम बोलेंगे कि हमारी किस्मत ही खराब है, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के और हमारे डायरेक्शन में जाती है। तो स्टॉप लॉस लगाने का एक पॉइंट हमको ऐसा रखना पड़ता है, जैसे मार्केट में बाइंग या सेलिंग आने की ज्यादा संभावना रहती है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलेगी तो बहुत तेजी से बाइंग आएगी, और इसके नीचे निकलेगी तो तेजी से सेलिंग आएगी। इस तरीके से हमको स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।